गणित की कक्षा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। नंबर सिस्टम हम कवर कर रहे थे, उसमें है ये हमारी दूसरी वीडियो है। इसके अंदर आज हम संख्याओं के गुणनफल के रूप में इकाई-अंक याद करने की कोशिश करेंगे। कितनी भी बड़ी संख्या दी हो, घात के रूप में दी हो, उनकी गुणनफल के रूप में यदि हमें पूछे कि इकाई-अंक क्या होगा, तो हम थोड़ी सी प्रैक्टिस और कुछ एक नियम जानकर से आसानी से हम बता सकते हैं कि इकाई-अंक क्या होगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला नियम जो हमारा बेसिक नियम होता है, अंतिम अंकों की गुणा करते हैं। जब साधारण अंक हमें गुणनफल के रूप में दिए होते हैं, जैसे 14 गुणा 18 गुणा 22 गुणा 36 साधारण संख्याएं दी हैं और इनकी पूछे कि इकाई का अंक क्या होगा, तो हमें क्या करना है, अंतिम अंक हैं जो यूनिट डिजिट हैं, इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे। यानी 4 गुणा 8 2 गुणा 6। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई हो गई 32, इन दोनों की हो गई 12। फिर से अंतिम को गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, तो 4 इकाई का अंक होगा। ये साधारण सा तरीका है, बेसिक सा तरीका, जो कि बहुत ही साधारण सवालों के अंदर कई बार पूछ लिए जाते हैं। लेकिन जब यही सवाल और ज़्यादा कठिन हो जाएंगे, इनकी घातें दे देंगे, बहुत बड़ी बड़ी घातें, 575 675 175, इस तरह बहुत बड़े सवाल हो जाएंगे, तब भी हम बहुत आसानी से ये सवाल कर सकते हैं, जो कि अब हम घात वाले प्रश्नों के अंदर देखते हैं। घात वाले प्रश्नों में सबसे पहले हमें पहला नियम हमारा है कि इकाई अंक 0 1 5 6 होने पर घात कुछ भी हो, मान अपरिवर्तित रहता है। यानी सबसे पहले हम यही देखेंगे कि यदि इकाई का अंक 0 1 5 और 6 है, तो उसके बाद कोई भी क्वेश्चन है, जैसे 15 की पावर 575, 16 की पावर 879, इसके अंदर चूँकि हमने देखा कि इकाई का अंक 5 है और यहाँ 6 है, तो यदि इन चार में से कोई है तब उसके ऊपर कितनी बड़ी घात हो कोई मैटर नहीं करता, इकाई का अंक वही रहता है। तो इसके अंदर इकाई का अंक 5 है तो 5 ही रहेगा, और यहाँ 6 के घात कुछ भी है, इकाई का अंक 6 ही रहेगा। 6 5 30, तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 0। तो ये तो बहुत ही ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि इससे बहुत से सवाल हमारे आसानी से सॉल्व हो सकते हैं। अक्सर हम बड़ी बड़ी रकम को देखकर डर जाते हैं, उसको फिर छोड़ देते हैं या गलत तुक्का लगा देते हैं। ऐसा नहीं करना है। यदि ये है घातों के रूप में इकाई का अंक, तो हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, मान अपरिवर्तित ही रहता है। अब यदि यहीं पर कुछ और होता, 14 होता, या यहाँ पर कुछ और होता, तब हमें दूसरा नियम अपनाना है। इकाई अंक 2 3 4 7 8 9 हो, यानी जब ये चारों इकाई अंक नहीं हैं, ये चारों हैं, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इकाई अंक वही रहेगा। लेकिन जब ये हों 2 3 4 7 8 9, तब घात को 4 से भाग करने के बाद सॉल्व करना है। ये हम देखते हैं। यानी इकाई का अंक 2 3 4 7 8 9 है, तब हमें कोई क्वेश्चन दिया है, यदि जैसे 172 की पावर 59 गुणा 154 की पावर 76 गुणा 189 की पावर 99, तो इसके अंदर हमने देखा कि इकाई के अंक 2 4 9 है, 0 1 5 6 नहीं है, तो यानी इनको हमें सॉल्व करना होगा। लेकिन करना कैसे है, सबसे पहले तो इन्हें और आसान लिख लेना है। यानी केवल इकाई के अंक ही हम रकम के रूप में लेंगे। यानी 2 की पावर 59, 4 की पावर 76, 9 की पावर 99। अब थोड़ा और आसान लग रहा है सवाल इसके मुकाबले। अब जो घाते हैं 59 76 99, इनको 4 से भाग देना है। 4 से भाग देने पर यहाँ क्या बचेगा, 59 से जब 4 को भाग करते हैं, शेषफल 3 बचता है, क्योंकि 14 चौके 56, 3 शेषफल। 76 के अंदर जब 4 का भाग देते हैं तो 18 चौके 72 और 19 चौका 76, पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो यहाँ हम 77 मान लेते हैं, क्योंकि पूरे भाग के लिए अलग नियम है। यहाँ पर कुछ न कुछ शेषफल बचेगा, तो यहाँ बचेगा 1, और वैसे ही यहाँ 99 है, तो 25 चौका 100, मतलब 96, 3 शेष बचेगा। अब हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। हम जानते हैं 2 की पावर 3 8,
4 की पावर 1 4 और 9 की पावर 3 729। अब अंतिम अंक को भाग दे देते हैं हम, यानी 8 चौका 32 और यहाँ है 9, तो 9 दूनी 18 8, इकाई अंक 8। इस तरह हम सॉल्व करेंगे, यानी हर बार 4 से भाग करेंगे घात जो भी है। अब यहाँ एक चीज़ और हो सकती है कि घात और ज़्यादा बड़ी हो, जैसे 172 की पावर 59 596 67 ये है, तो अब इसके अंदर 4 से भाग देना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो 2, केवल 2 ही देखेंगे और जो लास्ट है 2 अंक उसको 4 से भाग देंगे। ये गणित का नियम है, विभाजकता का नियम है कि कोई भी संख्या है उसके पूरे के अंदर जब 4 का भाग देते हैं तो शेषफल वही बचता है जो उसके अंतिम 2 अंकों के अंदर भाग देते हैं, तब भी शेषफल वही रहेगा। तो कितने भी बड़ी घात दी हो, हमेशा अंतिम 2 अंकों के अंदर हम भाग देंगे। तो हम कोई भी, आपको सवाल कितना ही बड़ा है, आपने इकाई अंक लेना है, ऊपर घात को 4 से भाग देना है। उसके बाद इस तरह हम जानते हैं कि 4 से भाग देते हैं कि या तो शेषफल 0 रहेगा या 1 2 3। तो 1 2 3 को हम सोल्व कर सकते हैं। जब शेषफल 0 होता है यानी पूरा पूरा भाग हो जाता है, जैसे यहाँ पर 76 था, तब ये अलग नियम लागू होते हैं, वो हम देख लेते हैं। तो ये तीसरा नियम है सी, 4 से भाग करने पर जब शून्य शेष बचे तब इकाई अंक, यदि 2 4 8 है तब पूरा पूरा 4 से घात भाग हो रही है, तब तो इकाई अंक 6 आएगा। 3 7 9 है तब 1 आएगा। यानी जब 22 की पावर 4 है तो इसका मतलब कि घात को जब 4 से भाग करते हैं तो पूरा पूरा भाग चला गया, तो अब इकाई अंक हमारा 2 है। तो 22 की पावर 4 का उत्तर क्या होगा, इकाई अंक हमारा क्या आएगा, 6 आएगा हर बार, क्योंकि हम जानते हैं 2 की पावर 4 क्या होती है 16, तो इकाई अंक 6। इसी तरह 4 हो 8 हो, इकाई अंक 6 आएगा। 3 7 9 होने पर इकाई अंक 1 आएगा। जैसे 33 की पावर 32, तो 32 4 से पूरा पूरा भाग हो रहा है, घात पूरी भाग हो रही है, तो 3 की पावर 32, शेषफल कुछ बचा नहीं, तो क्या आएगा 1। इसी तरह 7 हो 9 हो। तो ये चीज़ थोड़ी सी दिमाग के अंदर आपने याद रखनी है जब बड़ी घातों वाले हम सवाल सॉल्व कर रहे हैं। जहाँ भी घात पूरी पूरी भाग हो जाए 4 से, तब ये चीज़ आपने दिमाग के अंदर रखनी है। तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपनी नोटबुक के अंदर लिख सकते हैं, और आपकी बुक के अंदर जितने भी क्वेश्चन हैं गुणनफल के रूप में इकाई के अंक, वो यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से 1 2 क्वेश्चन और 1 2 नए नियम है वो भी देख लेते हैं। इसमें कई बार घटाव वाले क्वेश्चंस के अंदर माइनस में उत्तर आ जाता है, तब वो सवाल कैसे करने हैं। जैसे 7 की पावर 73 में से 8 माइनस करना है, तो इकाई का अंक क्या बचेगा, ये यदि पूछ ले। तो यहाँ 7 की पावर 73 है, तो घात को 4 से भाग करेंगे। 4 से भाग कर रहे हैं, 18 चौका 72, 1 शेष बचता है, यानी 7 की घात 1 माइनस 8, यानी 7 माइनस 8। तो 7 में से 8 घटा के -1 उत्तर नहीं निकालना है, वो गलत हो जाएगा। जो छोटी संख्या है उसके अंदर 10 ऐड कर देना है, तो 17 माइनस 8 9, तो इकाई का अंक 9 आएगा। जो भी 7 की पावर 73 में जब 8 माइनस करेंगे तो उसका इकाई का अंक 9 होगा, ये ध्यान रखना है, क्योंकि घटाव वाले क्वेश्चन के अंदर माइनस आ सकता है, पिछली संख्या छोटी हो सकती है, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। हम इकाई का अंक केवल देखना है, इकाई का अंक छोटा हो सकता है। तो एक तो इस टाइप के क्वेश्चन होंगे, और एक कई बार सीधे पूछ लेते हैं कि 1 से लेकर 25 तक की संख्याओं का गुणनफल करो, उसमें इकाई का अंक क्या होगा। तो उसमें जानते हैं कि हम कि 1 2 5 भी आएगा, फिर यानी 1 से लेकर 25 तक, तो 5 दूना 10, 10 की पावर क्या हो गई 10 का पीछे का अंक हो गया 0, तो 0 सभी को गुणा करके 0 बना देगा। तो ये भी ध्यान रखना है, जिन भी गुणनफल के अंदर 2 और 5 हो तो वहाँ पर इकाई का अंक हमेशा 0 हो जाएगा। तो ये सभी नियम आप समझ गए होंगे। अब कुछ एक क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं लिख देता हूँ। तो ये कुछ एक क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए, इनमें यह क्वेश्चन
RRB NTPC 2016 की परीक्षा के अंदर पूछा जा चुका है। इस तरह घुमाकर बड़े क्वेश्चन को बना देते हैं। अब हम जानते हैं कि पीछे 5 है, तो घात कितनी भी हो इसका इकाइकांक 5 ही रहेगा। 1 है तो 1 ही रहेगा। यहाँ इसको इतना बड़ा देखकर घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये क्या है, केवल 4 के ऊपर उसकी पावर 93 है, बाकी को आप भूल सकते हैं। 4 की पावर 93 को ही सोल्व करना है। 93 को घात को 4 से भाग करेंगे, 1 बचेगा, तो यानी 4 की पावर 1 गुणा 5 गुणा 1, 4 5 20, तो इकाइकांक 0 आएगा। तो इस तरह बाकी को भी आप सोल्व कर सकते हैं। धन्यवाद।